तमाम देखने वाले नाजरीन को मैं और मेरे घराने में खुश आमदीद कहता हूँ और जॉन टीवी की तमाम टीम की तरफ से खुश आमदीद कहते हुए मैं अपने नए घराने के साथ आपका तारुफ़ करवाना चाहूँगा और हम मिलते हैं नए घराने से और उनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में जानकर हम सीखेंगे कि हमें भी अपने घरानों में किस तरह तरक्की का बायस बनना है। सिस्टर जी, हम आपको वेलकम करते हैं और रुबीना तनवीर आपका नाम है, हमें जानकर बहुत खुशी हुई और हम अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बाजी साहिबा, हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन के साथ अपनी ज़िंदगी के हालात को बयान करें और अपनी रूहानी ज़िंदगी को भी बताएं और कोई भी मुश्किल जब ख़ानदान पर आती है तो उसमें से कैसे हमें कायम रहकर खुदा में और ज़िंदगी की राहों पर चलना और निकलना है, ज़रूर हमें इससे आप जो है आगाह करें। मसीह में आपकी सलामती हो। शुक्रिया भाई साहब, आपने सवाल किया है, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। अब रूहानी तजर्बा कैसे हुआ ये मैं आपके सामने बयान करूँगी। खुदावन की पहचान तो बचपन ही से थी, क्योंकि मेरे पापा चर्च में एल्डर थे, खुदा की खिदमत करते थे और पासबानों का हमारे घर में आना जाना शुरू से था। उसके बाद 2090 में मेरी शादी हो गई, तो यहाँ बहार कॉलोनी में मैं अपने ससुराल के अपने घराने में आ गई। अब यहाँ पर भी खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि यहाँ पर भी पापा मिले, वो भी खुदावन के साथ चलने वाले थे। उनका ताल्लुक FGA चर्च से था, तो वो FGA चर्च में तब पास्टर सादक साहब थे, तो उनके साथ उनकी रफाकत थी। यहाँ पर भी मुझे वही घराना मिला जैसे मैं पीछे छोड़ के आई थी। वहाँ पर भी पासबान हमारे घर आते जाते, देखती कि हमारे माँ बाप किस तरह खिदमत करते हैं, और ससुराल में आकर भी मैंने यही कुछ देखा और सब अपने पासबानों के साथ रफाकत में रही शुरू से ही। तो खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि करते करते 98 की अब बात है कि मेरे शौहर बहुत तकलीफ़ में, कमर की दर्द में आ गए। शिद्दत की दर्द जिसे कहते हैं, शिद्दत की दर्द में थे। तो हम डॉक्टरों के, इंसान होने के नाते डॉक्टरों के पास लेके जाते थे और डॉक्टर यही बताते थे कि इनके कमर का ऑपरेशन होगा। हम लेकर जाते, कोई कहता जर्नल लेके जाएं, जहाँ जहाँ भी कोई हमें गाइड करता हम वहाँ पर जाते। तो शदीद दर्द बढ़ती जाती, उनकी कम नहीं हो रही थी। दुनियावी इलाजों से तकलीफ बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। अब मैंने खुदावंद के पल्लू को थाम लिया। आखिरी उम्मीद मेरी खुदावंद थे और ये उम्मीद रातों के पहरों में मुझे जगा देती। मैं रातों के पहरों में उठती, खुदा की हजूरी में आती, घंटों घंटे खुदा के साथ वक्त गुजारती और कहती, खुदावंद मेरे शोहर को तंदुरुस्त कर। दुनियावी चीज़ें सब कुछ मिल जाती हैं, माँ बाप हेल्प कर देते हैं, लेकिन जब तक शोहर तंदुरुस्त ना हो, शोहर की कमाई ना आए, तो कमाई में बरकत नहीं होती। ये चीज़ें मुझे तंग करती, मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई हमारी हेल्प करे। तो मैं खुदा की हजूरी में घंटों घंटे, सुबह सवेरे भी उठ जाना, खुदा की हजूरी में आना। मेरे बच्चे तब बहुत छोटे थे, तो मैं उनको लेकर खुदा की हजूरी में आ जाती थी कि खुदावंद मेरे शोहर को तंदुरुस्ती अता कर। और मैं अक्सर खुदावंद से कहती, खुदावंद तूने मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, अब खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में काम कर। काम ये था कि मेरे शोहर को खुदावंद सेहतयाबी अता कर। लेकिन मैं कहती हूँ मौजे को रिसीव करने के लिए नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। जी, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नाम नहीं लेती थी कि मेरे शोहर को तंदुरुस्त कर, दिल में था लेकिन ज़ुबान से इकरार नहीं था। और खुदा की हजूरी में इकरार करना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहती, खुदावंद तूने मेरी ज़िंदगी में बड़े काम किए हैं, खुदावंद तू अब मेरी ज़िंदगी में काम कर। एक रात हम इसी तरह इबादत कर रहे थे, डॉक्टरों ने बताया था कि भी इनको बेड पे नहीं बल्कि नीचे, कमर की दर्द की वजह से नीचे लेटना है। तो नीचे लेटे हुए थे, प्रे कर ली। मेरे बच्चे दूसरे रूम में सोते थे, मैं हम दोनों मियाँ बीवी नीचे ज़मीन पर सोते थे। तो दुआ करके खुदावंद की हजूरी में झुक कर
आंसू बहाकर, तो मैं अपने बच्चों को कह रही हूँ आज मेरा दिल नहीं कर रहा इस जगह पर सोने के लिए। कहते अच्छा मामा आप ऐसा करें कि आज हमारे बेड पर चले जाएं और हम इस जगह पर सो जाते हैं। भाई ये वक़्त जो था हमारी नजात का था, हमारी बहाली का था। खुदावंद अपने काम करने को, जो मैं दुआ में कहती थी खुदावंद तूने बड़े काम किए अब कर, अब वो काम करने को था। जैसे ही बच्चे उस हमारे जगह पर लेट गए और हम उनके बेड पे चले गए, रात 2 बजे खुदावंद ने पहले मुझे उठाया है। एकदम मैंने चीख मार के, जहां मेरे शोहर की कमर में दर्द थी वहीं पर ऐसे मैंने हाथ मार के मैंने कहा हाय मेरे बच्चे। तो वो सोचे कि शायद ये डर गई है, खौफ खा गई है, क्या बात है। तो मुझे कहते क्या हुआ है। मैंने कहा मेरे बच्चे। जिस तरह हम दोनों उठ के दरवाजे तक पहुंचे हैं, अभी जिस रूम में मेरे बच्चे लेटे तो उस दरवाजे तक ही अभी पहुंचे हैं, तो छत मेरे बच्चों के ऊपर। अब ये खुदावंद का काम होना शुरू हो गया था। जो शख्स चल नहीं सकता था वो अब जमीन खोद रहा है। छत हमारे सामने, मेरे तीनों के तीनों बच्चे, मेरी 2 बेटियां 1 बेटा है, तीनों मेरे बच्चे उस छत के नीचे। अब दरवाजा जो है उनके रूम का वो अंदर खुलना था और वो दरवाजा था लोहे का, और अब खुदावंद का काम शुरू होने वाला था। मेरे शोहर कहते जल्दी से तू ये दरवाजा खोल और लोग आए। ऐसे लगा कि जैसे खुदावंद के फरिश्ते हमारे घर में पहुंच चुके हैं। ऐसे तादाद लोगों की आवाजें आ रही हैं, दरवाजा खोले दरवाजा खोले। तो मेरे शोहर कह रहे तू ये छोड़ तो तू दरवाजा खोल। खुदावंद ने मुझे इतनी कुव्वत ताकत दी, जो दरवाजा अंदर को खुलता है और अंदर सारा मलबा था, और मैं खुदावंद का नाम लिए जा रही हूँ और दरवाजा खुदावंद ने मेरे अंदर ऐसी कुव्वत ताकत दी, मैंने लोहे का दरवाजा चीर के बाहर की तरफ कर दिया। आमीन और दरवाजा खुल गया। हालेलुया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला है तो लोग हमारे घर के अंदर, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती, उसके नाम को जलाल देती हूँ। ये एक एक बात बाइसे बरकत और सच्ची बात है। जैसे ही मैं बाहर निकली लोगों ने फिर मुझे तो अंदर आने नहीं दिया और खोदना शुरू जैसे हुए हैं, तो मेरे शोहर बता रहे यहां पर ना आए, यहां मेरे बच्चे हैं तीनों। अब ये आप यकीन करें कि हमारी टाइलें ऊपर भी क्या कहते हैं, तब पुराने गार्डर होते हैं, पुरानी छत थी हमारी जब हमने खरीदा घर, तो ऊपर भी टाइल नीचे भी टाइल, दीवारें भी सारी आ गई, और यहाँ पर मेरे बच्चे जहाँ लेटे हैं ऊपर पंखा था, और आप जाने के जब पंखा गिरेगा तो सीधा बच्चों के ऊपर ही गिरेगा, आएगा, ऐसे ही होगा। घर की हर एक चीज टूट गई, लेकिन जब बच्चे निकालते गए मेरे बच्चे खुदावंद के फजल से, खुदावंद के नाम से बिल्कुल सलामत। और मेरे शोहर निकालते और कहते ये ले, ये भी तेरा बच्चा सलामत है, देख ये भी तेरा बच्चा सलामत है। तीनों बच्चे निकाल के कहा ये ले तेरे तीनों बच्चे सलामत है। मेरे घर की हर एक चीज टूट गई और मेरे बच्चों को जर तक नहीं पहुंचा। खुदा मोजात का। मेरी छोटी बेटी 2.5 साल की थी, बेटा बड़ा 7 साल का था, उससे छोटी जो पास्टर सॉल की मिसेज है वो भी कोई 5 साल की थी। 2-2 साल का इनका वक्फा है, लेकिन खुदा के फजल से मेरे बच्चों को जर नहीं पहुंचा। ये खुदा ने मुझे बताया कि देख जो काम मैं कल करता था वो काम मैं आज भी करता हूँ। आमीन। हर चीज हमारे घर की टूट गई, लेकिन जिनमें जिंदगी थी खुदा ने उनको सलामती अता की। लोग दूर दराज से आते, हमारे घर के सर्वे करते, पास्टर आते, मेरे बच्चों को मिलते और देख के खुदा के नाम को जलाल देते। तो ये था मेरा रूहानी तजर्बा। इसके बाद मैंने पूरे तौर पर अपने आप को खिदमत में दे दिया। मैंने कहा खुदा ने अगर मेरी ज़िंदगी में काम किया है, खुदा ने मेरे बच्चों को एक मौत के मुंह से निकालकर ज़िंदगी में दाखिल किया है, तो ये ज़िंदगी आज से उसी की है। तो खुदावंद के फजल से उसके बाद खुदा की खादमा सिस्टर नैन्सी, उनके साथ मेरा राब्ता हुआ और खुदा के राहों पर वो हमें लेकर चलती, बताती खुदा का डर और खौफ क्या है, खिदमत क्या है। ये सब कुछ हमने अपनी उस्ताद सिस्टर नैन्सी से सीखा है। तो खुदा के फजल से आज खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मेरे ये तीनों बच्चे अपने अपने घरानों में खुदा के साथ चल रहे हैं,
खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो मैं और मेरा घराना पूरे तौर से खुदावंद के साथ हैं और खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, और हमारी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जी नाजरीन, आपने सिस्टर की ज़िंदगी के हालात और गवाही सुनी। वाकई ही ये रोंगटे खड़े कर देने वाली गवाही थी। आप खुदा के साथ जुड़े रहें, खुदा के साथ चलते रहें, वक़्त का इंतज़ार करें, क्योंकि खुदा अपने वक़्त पर सरफराज करता है। देखें, वो शख्स जो बीमार था, जो उठ नहीं सकता था, तो खुदा ने उसे उठाने के लिए उसका वक़्त जब मुकर्रर था, उसकी जगह बदली, इसीलिए कि वो उठकर अपने बच्चों को, अपने घराने को महफूज कर सके, बचा सके। और देखें कि खुदा का मौजज़ा कि उसने बीमारी के बिस्तर से उसे उस वक़्त उठाया जब उसने अपने मौजज़े के वसीला से लोगों को ये बताना था कि खुदावंद खुदा सब कुछ कर सकता है, वो कादिर है, वो कुदरत रखता है, उससे बड़ा कोई नहीं, वो बचाने वाला और मारने वाला है, वो इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। तो हमें बहुत अच्छी गवाही सिस्टर जी आपकी ज़िंदगी से मिली, और मुश्किलों में निकलने का एक ऐसा रास्ता मिला जो खुदा की राहों की तरफ, खुदा की बादशाही की तरफ ले जाता है। जैसे आपकी ज़िंदगी खुदावंद ने बदल दी, मैं ईमान रखता हूँ और पैगाम देता हूँ अपने देखने वाले घरानों को कि आप भी इसी मजबूती में खुदा के साथ जुड़े रहें और उसके वक़्त का इंतज़ार करें, ताकि आप भी जो है इन मोज़ात को अपनी ज़िंदगी में ले सकें, हासिल कर सकें, और गवाही के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। हर गवाही उसी के लिए है। आपके साथ हम फिर मिलेंगे एक नए घराने के साथ। इससे पहले मैं अपने मेहमान घराने से इजाज़त चाहूँगा। सिस्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक़्त में से हमें 15 मिनट अता किए, और ये हमारे लिए खुशी का बायस है कि आप जॉन टीवी के प्लेटफॉर्म पर आए। जी नाजरीन, मैं अब आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। मैं और मेरे घराने का प्रोग्राम का टाइम ख़त्म है। आप देखते रहिए जॉन टीवी, और हम नए घराने के साथ, नई गवाही के साथ, नई ज़िंदगी के हालात के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। आमीन।